आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 11, जिसका शीर्षक है दीपावली की तैयारी। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। सभी घरों में चहल पहल है। सब अपने अपने घर की साफ सफाई में लगे हैं। दीपावली में अब 2 दिन ही बचे हैं। सुखदा और संजय अपने पड़ोस के दोस्तों से घरौंदा सजाने और पटाखों की बात कर रहे हैं। तभी माँ ने कहा, तुम लोग भी अपनी पढ़ाई की मेज तथा किताबों की अलमारी की सफाई कर लो। दोनों दौड़कर घर आ गए और पढ़ाई की मेज तथा किताब की अलमारी की सफाई की। पुरानी कापियां, किताबें, खराब हो गए कलम आदि को हटाया। माँ ने उन्हें पुरानी और बेकार चीजों को आंगन में एक जगह इकट्ठा करने को कहा। घर के अन्य कमरों की सफाई में भी सुखदा और संजय ने हाथ बटाया। संजय ने चाचा जी के साथ मिलकर दादाजी के कमरे की सफाई की। सुखदा ने मेज पर नया कपड़ा बिछाया। पुराने अखबार, चिट्ठियों के लिफाफे, दवा की खाली बोतलें और डिब्बों को बाहर इकट्ठा किया। आइए अब प्रश्नों को देखें। आप घर की सफाई में किस प्रकार सहयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है, मैं अपनी पढ़ाई की मेज, किताब की अलमारी और कमरे की सफाई स्वयं करता हूँ। आपके घर की सफाई के दौरान किस किस प्रकार का कचरा निकलता है? तो इसका उत्तर है, घर की सफाई के दौरान अनेक प्रकार का कचरा निकलता है, जैसे कागज, समाचार पत्र, किताबें, पुराने कपड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के टूटे डिब्बे, टीन के पुराने खराब हो चुके डब्बे, दवा की खाली बोतलें इत्यादि। क्या उस कचरे में से कोई ऐसी भी चीज मिलती है जिसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, हाँ, कई बार कचरे में से ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनका दोबारा उपयोग हो सकता है, जैसे पुरानी किताबें, कलम, गत्ते के डिब्बे, रंगीन कागज इत्यादि। क्या कुछ कचरा कबाड़ी वाला भी ले जाता है? वह कचरे को कैसे छांटता है? तो इसका उत्तर है, हाँ, कुछ कचरा कबाड़ी वाला भी ले जाता है। वह कागज, प्लास्टिक और खराब हो चुके बिजली के उपकरण को अलग अलग थैलियों में रखता है। धूप से सीलन भगाना। माँ रसोई घर की सफाई में लगी हैं। उन्होंने सुखदा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा। डिब्बों में मसाले और कुछ खाने के सामान रखे थे। सुखदा को कुछ डिब्बों से खराब गंध आई। माँ ने बताया, बरसात के दिनों में खाने पीने की चीजें अक्सर खराब हो जाती हैं। उनको धूप लगाने की जरूरत होती है। और देखो, सफाई के बाद हमारा रसोई घर अच्छा लग रहा है। दोनों ने देखा, पिताजी जाड़ों में ओढ़ने वाले कंबल, रजाई को धूप में फैला रहे हैं। वे भी छत पर जाने लगे तो माँ ने कहा, बच्चों, ये गर्म कपड़े लेते जाओ, इन्हें धूप में फैला देना। सुखदा और संजय स्वेटर, कोट, मफलर, टोपी और माँ की शॉल धूप में ले जाकर फैलाने लगे। कपड़ों से सीलन की गंध आ रही है। कपड़े फैलाने के बाद संजय छत से दौड़ता हुआ दरवाजे पर आ गया। उसने देखा, दादाजी और चाचाजी फूल की क्यारियों और गमलों को साफ कर रहे हैं। दादाजी ने संजय को गमलों में पानी डालने को कहा। संजय पौधों में पानी डालने लगा। शाम को घर के सभी सदस्य दादाजी के कमरे में इकट्ठे हुए। पिताजी ने माँ और दादाजी से पूछकर बाजार से लाने वाले सामानों की सूची बनाई। सुखदा और संजय ने भी अपने लिए फुलझड़ियों और पटाखों के नाम लिखवा दिए। दोनों ने भी पिताजी के साथ बाजार जाने की बात कही। इस पर पिताजी ने कहा, बाजार में दीपावली के अवसर पर भीड़ रहती है, तुम्हें साथ साथ चलना होगा। बच्चों ने कहा, हमें ले चलिए, हम साथ साथ चलेंगे। फिर सब लोग सोने चले गए। सुबह संजय और सुखदा जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गए। वे पिताजी के साथ बाजार जाने की प्रतीक्षा में थे। बच्चों, जल्दी चलो, बाहर लगे रिक्शे पर बैठो, मैं थैला लेकर आता हूँ, पिताजी ने कहा। बाहर रिक्शे के साथ करीम चाचा खड़े थे। बच्चों ने कहा, अरे करीम चाचा,
आप तो हमें रोजाना स्कूल ले जाते हैं, आज कैसे आना हुआ? हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगा। बाजार में बहुत भीड़ है, तुम लोग इधर उधर मत जाना, करीम चाचा बोले। कुछ ही देर में वे बाजार पहुंच गए। उन्होंने देखा आज बाजार में बड़ी रौनक है। दीपावली के अवसर पर दुकानों की भी सफाई रंगाई हुई है। रंग बिरंगे फूलों से दुकानें सजाई गईं। कपड़े मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ है। लोग घर को सजाने के फूल, पत्ते, झालर, मोमबत्तियों आदि की खरीदारी कर रहे हैं। पिताजी ने बाजार से सामान खरीदा और उन्हें लाकर रिक्शे में रख दिया। पिताजी हमें मिठाई की दुकान पर ले गए। हमने मिठाइयाँ और कुछ नमकीन खाई और घर के लिए भी ली। आइए अब प्रश्नों को देखें। दीपावली के दिन बाजार कैसा दिखता है? तो इसका उत्तर है दीपावली के दिन बाजार में काफी रौनक होती है। फूलों से दुकानों की सजावट की जाती है और वे सामानों से भरे होते हैं। आप बाजार से कौन कौन सी चीजें खरीदते हैं? तो इसका उत्तर है मैं बाजार से घर को सजाने के लिए फूल, पत्ते, झालर, मोमबत्तियां आदि खरीदता हूँ। साथ ही मैं मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पटाखे भी खरीदता हूँ। दीपावली के दिन क्या आपके घर पर भी मिठाई बनती है? मिठाई कौन बनाता है तथा कौन कौन सहयोग करता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। हाँ, दीपावली के दिन मेरे घर पर भी मिठाई बनती है। मेरी माँ मिठाई बनाती हैं तथा दादी, भाभी और दीदी उनका सहयोग करती हैं। करीम चाचा ने सभी सामानों को ठीक से रिक्शे में रखा। हमारा रिक्शा घर की ओर चल पड़ा। तभी सुखदा और संजय को जोर की उबकाई आने लगी। दोनों ने देखा सड़क के किनारे कचरे का ढेर पड़ा है। देखो संजय, सड़क पर कितना कचरा पड़ा है। सुखदा बोली। हाँ दीदी, सभी ने अपने घरों तथा दुकानों से निकला कचरा यहाँ लाकर फेंक दिया है, संजय ने कहा। आइए अब प्रश्नों को देखें। आप घर से निकले कचरे को कहाँ फेंकते हैं? इसे कहाँ फेंकना चाहिए? तो इसका उत्तर है मैं घर से निकले कचरे को कूड़ेदान में डालता हूँ। कचरों को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कचरे से दुर्गंध क्यों आती है? तो इसका उत्तर है सड़े हुए फल, सब्जियां, खराब हो चुके अन्य खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक की थैलियां, जानवरों के मल इत्यादि का सही से निपटान नहीं होने के कारण कचरों में से दुर्गंध आती है। आप बाजार में किस किस प्रकार का कचरा देखते हैं? तो इसका उत्तर है मैंने बाजार में अनेक प्रकार का कचरा देखा है, जैसे सड़े हुए फल और सब्जियों के ढेर, प्लास्टिक की थैलियों और फोम के टुकड़ों के ढेर, मकानों के मलबे, नालियों की सफाई के बाद बाहर निकाले हुए कचरों के ढेर इत्यादि। इस चित्र को देखिए, इसमें संजय सुखदा की मां घर में रंगोली बना रही हैं। घर लौटने पर दोनों ने देखा कि मां तुलसी के चबूतरे के पास जमीन पर रंगोली बना रही हैं। रंगोली बहुत सुंदर दिख रही है। सुखदा को भी मां के साथ रंगोली बनाने में बड़ा मजा आया। तभी सुखदा ने देखा दादी जी रुई से बाती बना रही थीं। उन्होंने कहा शाम को इनसे दिए संजोएंगे। सुखदा बोली मैं भी बाती बनाऊंगी। दादी जी ने सुखदा से कहा हाँ बना लेना, लेकिन पहले जरा रसोई घर से 3-4 कटोरियों में चावल तो ले आओ। जब वह चावल लाई तो दादी जी ने उन्हें लाल, पीले और हरे रंग में रंगने को कहा। रंगे चावलों को पसारने में सुखदा और संजय को बहुत मजा आया। उनके हाथ भी रंगीन हो गए। दोनों ने मां के साथ मिलकर रंगीन चावल को रंगोली में सजाया। आइए अब प्रश्नों को देखें। आपके घर में बाती कौन बनाता है? तो इसका उत्तर है मेरे घर में बाती मेरी दादी बनाती हैं। बाती बनाने में कौन कौन सहयोग करता है? तो इसका उत्तर है बाती बनाने में मेरी माँ दादी का सहयोग करती हैं। संजय ने कहा चलो दीदी हम गुल्लू के घर चलते हैं। गुल्लू का घर साफ सुथरा लग रहा है। उसकी माँ ने दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी भी की। संजय की नजर गुल्लू के आंगन में खड़े गाय और बछड़े पर पड़ी। संजय ने पूछा अरे गाय और बछड़े की पीठ और पेट पर किसने लाल हरे रंग की चित्रकारी की है?
पिताजी ने गुल्लू बोला। हम सभी ने मिलकर गाय के घर की सफाई की, उसे नहलाया। पिताजी ने उसके सींग पर तेल भी लगाया। और अब दीपावली मनाना। शाम होने को है। सुखदा और संजय ने गुल्लू को अपने घर मिठाई खाने बुलाया और दोनों घर आ गए। चाचा जी छत पर एक लंबे डंडे के ऊपर आकाश दीप बांध रहे हैं। सभी ने नए कपड़े पहने हैं। गोधूली बेला में हम सभी ने दीपों को सजाया। माँ ने पूजा घर और आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाया। फिर सभी ने मिलकर छत, बरामदे, चारदीवारी पर कतार से दिए जलाए। गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद हमें प्रसाद मिला। दीदी चलो हम पटाखे चलाते हैं, संजय ने कहा। माँ ने कहा चाचा जी के साथ ही पटाखे चलाना। अब इस चित्र में देखिए, बच्चे चाचा जी और पिताजी के साथ पटाखे चला रहे हैं। संजय और सुखदा पटाखों के डिब्बे लेकर चाचा जी और दोस्तों के साथ बाहर घमा चौकड़ी करने लगे। थोड़ी देर में घर के सभी सदस्य अपने घरों की छतों पर आ गए। चारों ओर दीपों की जगमगाहट से घर बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। अभ्यास। प्रश्न संख्या 1। एक खाली कागज पर रंगोली बनाइए जो दिवाली पर आपके घर में बनाई जाती है। तो ये गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। प्रश्न संख्या 2। अध्याय में किस किस प्रकार के कचरों की बात की गई है? तो इसका उत्तर है अध्याय में घर से निकले कचरे और दुकानों से निकले कचरों की बात की गई है। प्रश्न संख्या 3। दीपावली की सफाई के दौरान निकले टूटे मटकों, पुराने पोस्ट कार्ड, गत्ते आदि को घिसकर काटकर अलग अलग आकारों को बनाइए। नीचे कुछ आकार दिए गए हैं, तो ये गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। इन आकारों को देखिए और आप भी बनाइए। प्रश्न संख्या 4। इन आकारों को जमा कर नीचे कुछ आकृतियां बनाई गई हैं। आप भी इस तरह की अन्य 10 आकृतियां बनाइए। तो इन आकृतियों को देखिए, बच्चा, औरत, घर। आपको भी इसी प्रकार की 10 आकृतियां और बनानी है और ये गतिविधि भी स्वयं ही करनी है। प्रश्न संख्या 5। अपने द्वारा बनाई गई आकृतियों को पेंसिल से कागज पर बनाइए। तो ये गतिविधि भी आपको स्वयं ही करनी है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।